हीरा पियोगे? क्षमा करें महाना, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। नशा नहीं करते तो तक्षशिला में हो रहे अत्याचार को सहन करने की शक्ति तुम्हें कहां से? तुम्हारी सिंहासन भक्ति के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। उस सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। महानायक कीचक ने आपके लिए संदेश भेजा है। सेनानायक मानव को प्रांतपाल कीचक के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश। सम्राट बिंदुसार ने कीचक को प्रांतपाल का घोषित कर दिया। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर महानायक कीचक से भेंट के पश्चात प्राप्त हो जाएंगे। पर हम अपने इस दूत को अचानक छोड़कर यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकते। महानायक कीचक का आदेश है कि मैं आपको आज रात में ही उनके समक्ष प्रस्तुत करूं। आज रात चलने के लिए भी मुझे इस दूर का दायित्व किसी न किसी को तो सौंपना ही पड़ेगा। जी। कौरवकी ध्यान से। तुम ठीक तो हो ना? इस पत्थरों से टकराए तो हमारा बचना संभव नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? यहां से मुझे बाएं मुड़ना है, फिर वो द्वार मेरे समक्ष होगा। इसे पार करने का प्रयास किया जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। रख सकोगी? विश्वास नहीं करती तो यहाँ तक नहीं आती। महानायक की विशेष सेवा के लिए आई है ये। मैं वचन देती हूँ, अब मैं इस भवन से आपको लेके ही निकलूंगी। प्रिय देव नाम प्रिय देवो सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। जय जननी, जय जननी, जय जननी। मधु हल्दी गुरुद चंदन ये तो हो गया, यदि किसी को घाव हुआ तो, और यदि कोई मूर्छित हुआ तो उसके उपचार हेतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कपूर चाहिए अशोक, उसकी जलने की गंध आचार्य के उपचार के लिए आवश्यक है। वैद्य जी, कपूर का तेल। बिल्कुल ठीक कहा, वो उचित रहेगा। कपूर का तेल भी लिख लीजिए।
भोजन उतना ही बनाना है जितना पर्याप्त हो। थोड़ा भी व्यर्थ व्यय नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो शाक्य मुनि के विचारों के विपरीत है, विरुद्ध है। मेरी माँ भी अहिंसा का अनुसरण करती है। वो कहती है कि हिंसा से हिंसा ही उपजती, पर हमारे पास कोई विकल्प शेष नहीं। यदि बात मेरे प्राणों की होती तो मैं अहिंसा के मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करता, पर यहाँ सबके प्राण संकट में। पर हमारा शत्रु अहिंसा की भाषा समझेगा नहीं। शांति की स्थापना के लिए हिंसा आवश्यक हो गई। अच्छा होता कि यदि आप लोग इसमें ना उलझते, किसी सुरक्षित स्थान पे होते। अहिंसा का ये अर्थ नहीं कि औरों को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ दूं। मैं आपके साथ हूं। और कौरवकी का कुछ समाचार? और जो परिस्थितियां हैं, इनमें उसे ढूंढ निकाल पाना संभव नहीं होगा। थक चुका हूं कौरवकी। तुम्हें पाने खोने के खेल से मैं थक चुका हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार खोया तो मैंने मान लिया था कि हमारे प्रेम की यात्रा यही समाप्त हो चुकी है। पर तुम थी वो जिसने मुझे ढूंढने की यात्रा को पुनः आरंभ किया। अपने परिवार को, अपनी पहचान को, अपने सर्वस्व को त्याग दिया तुमने। उस समय कुछ था जो मुझे रोक रहा था तुम्हारे समक्ष आने, तो मुझे प्रतिपल यही याद करा रहा था कि एक समय आएगा जब मैं तुम्हें पीड़ा दूंगा, जब मैं तुम्हें दुख दूंगा। किंतु उस क्षण तुम्हारा संकल्प दृढ़ता कर रखी और हमारा प्रेम भी। और तुम जानती हो कौरवकी कि जब सब कुछ हमारे पक्ष में होने वाला था, तब तुम्हारे पिता ने पुनः वो दांव खेला। मुझे तुम में और अपनी मातृभूमि में चयन करने पर विवश किया तुम्हारे पिता ने। और जानती हो मेरा हृदय खंड खंड कब हुआ जब तुमने उस दिन जाते समय एक बार भी पलट कर नहीं देखा। किंतु विडंबना तो यही है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का साथ देने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। माता पिता के प्रति निष्ठा और सम्मान तो इस संतान का प्रथम कर्तव्य होता। मां को खोने के बाद तुम्हारा अशोक बहुत अकेला पड़ चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किससे मैं अपने मन की बात करूं, किससे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक वो है देवी जो एक के बाद मेरे लिए बलिदान देते जा रही, और मैं अपने स्वार्थ के लिए उसे छोड़कर क्या तुम्हारे पीछे चला आया। मैं नहीं जानता कि बिना किसी मार्गदर्शन, बिना किसी को क्षति पहुंचा मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं। मैं जानता हूं कि तुम यही हो और तुम मुझे सुन सकती हो कौरवकी। मुझे मार्ग दिखा, मुझे संकेत दो कि मैं इस विडंबना से कैसे